कभी कभी जीवन में ऐसी घड़ियां आती है जब लगता है जैसे पूरे घर पर कोई अदृश्य बोझ बैठ गया हो। बिना वजह मन भारी हो, बिना कारण परेशानियां बढ़ती चली जाएं। कभी पति का काम बिगड़ जाए, कभी संतान का मन पढ़ाई से हट जाए, कभी घर में अनकही बेचैनी फैलने लगे। और ऐसी स्थिति में परिवार का सबसे शांत और शक्ति देने वाला स्वरूप कौन होता है? पत्नी, मां, वो स्त्री जिसकी करुणा, जिसकी आंचल की छाया और जिसके भीतर की दिव्य ऊर्जा पूरे परिवार की रक्षा कवच बन सकती है। और आज मैं आपके सामने वो गूढ़ रहस्य लेकर आया हूं, जिसके बारे में परमहंस योगानंद जी महाराज सदैव कहा करते थे कि स्त्री के भीतर ईश्वर ने परिवार को सुरक्षित रखने की अलौकिक शक्ति स्थापित की है। आज आप सुनने जा रहे हैं वही 3 दिव्य कर्म जो यदि पत्नी निष्ठा से करती है तो पति और संतान पर कोई संकट टेक ही नहीं सकता। लेकिन इसे सुनने के पहले बस थोड़ा सा दिल शांत कर लीजिए, क्योंकि आज का ज्ञान सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये अनुभव करने के लिए है, इसे आत्मा की गहराइयों में उतारने के लिए है। और याद रखिएगा, ये ज्ञान आपको पहुंचा रहा है ज्ञानी ट्रूथ, वो स्थान जहां केवल सत्य, ज्ञान और अनुभूति की धारा बहती है। अब चलिए उस दिव्यता की ओर बढ़ते हैं जो पत्नी को एक साधारण इंसान से परिवार की रक्षक शक्ति बना देती है। परमहंस योगानंद जी महाराज हमेशा कहा करते थे कि सृष्टि ने स्त्री को सिर्फ जन्म देने का वरदान ही नहीं दिया, बल्कि ऊर्जा बदलने की क्षमता भी दी है। स्त्री की भावनाएं, उसका संकल्प, उसका तप, ये सब ब्रह्मांड की तरंगों को प्रभावित करता है। और यही कारण है कि पत्नी द्वारा किया गया छोटा सा आध्यात्मिक कर्म भी पूरे घर की काया पलट सकता है। जब स्त्री सुबह उठकर सबसे पहले अपने घर के लिए, अपने पति और बच्चों के लिए एक पवित्र विचार को जन्म देती है, तो वो विचार विचार नहीं रहता, वो शक्ति बन जाता है। और जब वही शक्ति प्रतिदिन दोहराई जाती है तो वो आपके परिवार के चारों ओर अदृश्य सुरक्षा कवच बनाती है। पहला पवित्र कर्म, वो है प्राणों का आह्वान। जब पत्नी सुबह घर में दीपक जलाती है और मन में कहती है, हे परमात्मा, मेरे इस घर में, मेरे परिवार में प्रकाश बना रहे, तो वो केवल एक दीपक नहीं जलाती, वो नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल देती है। उसका जलाया हुआ दीपक पूरे घर की आभा को शुद्ध कर देता है। और परमहंस योगानंद जी महाराज कहते थे कि जहां प्रकाश का संकल्प हो, वहां अंधेरा कदम भी नहीं रख सकता। इसके बाद दिन भर में एक बार वो क्षण आता है जब पत्नी का मन थकने लगता है। लेकिन यदि पत्नी उस क्षण एक छोटी सी मुस्कान के साथ अपने पति या बच्चों को प्यार से देख ले, तो उसके भीतर की मातृशक्ति सक्रिय हो जाती है। ये प्रेम कोई साधारण प्रेम नहीं होता, ये वही प्रेम है जिसे योगानंद जी चेतना का अमृत कहा करते थे। ये अमृत संकटों को न केवल दूर करता है, बल्कि परिवार के मानसिक और भावनात्मक संतुलन को मजबूत बनाता है। और फिर आता है तीसरा और सबसे शक्तिशाली कर्म, वो क्षण जब रात को सोने से पहले पत्नी एक छोटा सा संकल्प करती है। संकल्प ये नहीं कि सब कुछ ठीक हो जाए, संकल्प ये कि मैं आज के दिन के लिए कृतज्ञ हूं और मेरे परिवार पर ईश्वर की कृपा बनी रहे। परमहंस योगानंद जी महाराज कहते थे कि रात का संकल्प दिन का भविष्य बनाता है। पत्नी का ये छोटा सा संकल्प आने वाले संकटों को उसी क्षण नष्ट कर देता है जब वे घर की ओर बढ़ते हैं। आज विज्ञान भी मानता है कि स्त्री की भावनाएं परिवार की ऊर्जा को तय करती है। यदि पत्नी शांत है तो पति का मन स्थिर रहता है, यदि पत्नी प्रेम से भरी है तो बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है, और यदि पत्नी आध्यात्मिक है तो परिवार दिव्य संरक्षण में आ जाता है। इसीलिए आप देखेंगे कि जितने भी संत महात्मा हुए, चाहे वो परमहंस योगानंद जी महाराज हों, स्वामी विवेकानंद हो या किसी भी धर्म के महापुरुष, वे सभी कहते हैं कि पत्नी घर का हृदय है, और हृदय जितना पवित्र होगा, जीवन उतना ही सुरक्षित होगा। अब आप सोच रहे होंगे, क्या यह सचमुच इतना प्रभावशाली है? तो उत्तर है हां। कई स्त्रियों ने इन 3 पवित्र कर्मों को अपनाकर परिवार की दशा बदल दी। पति के व्यापार में उन्नति हुई, बच्चों का मन पढ़ाई में लगा,
घर में लड़ाई झगड़े बंद हो गए और सबसे महत्वपूर्ण, घर का वातावरण दिव्य और शांत बन गया। इन 3 कार्यों को करने के लिए किसी कठोर साधना की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ प्रेम, निश्चय और श्रद्धा की। परमहंस योगानंद जी महाराज कहते थे कि घर वही पवित्र है जहां स्त्री का प्रेम, करुणा और प्रार्थना जीवित है, और यही प्रार्थना संकट को लौटने पर मजबूर कर देती है। आज आपने जो सुना वो केवल उपाय नहीं, ये एक जीने का तरीका है, एक ऐसा तरीका जो परिवार को न केवल सुरक्षित रखता है बल्कि उसे समृद्धि, शांति और प्रेम से भर देता है। और यदि आप ऐसे ही दिव्य ज्ञान से जुड़े रहना चाहें तो याद रखिए, ये ज्ञान आपको पहुंचा रहा है ज्ञानी ट्रूथ, जहां सत्य बोलता है, आत्मा सुनती है। अब अपने जीवन में इन पवित्र कर्मों को उतारिए और देखिए कैसे आपके घर में वह प्रकाश जगता है जिसके बारे में परमहंस योगानंद जी महाराज ने भविष्य दृष्टि से कहा था। जहां प्रेम है वहां ईश्वर स्वयं निवास करते हैं। जिस क्षण मनुष्य अपने हृदय के भीतर झांकता है, उसे पता चलता है कि संपूर्ण संसार का मूल केवल बाहरी घटनाओं में नहीं बल्कि उस ऊर्जा में है जो उसके अपने घर में प्रवाहित होती है। यही ऊर्जा, यही चेतना, वही आंतरिक लहरें धीरे धीरे एक परिवार के भाग्य का निर्माण करती है। और जब घर की स्त्री, जो इस चेतना का केंद्र है, अपने भीतर प्रेम और आध्यात्मिकता का दीपक जलाती है, तब संसार का कोई भी तूफान इस परिवार को हिला नहीं सकता। परमहंस योगानंद जी महाराज कहते थे, यदि कोई स्त्री अपने हृदय को शांत कर ले तो वो पूरे घर का भविष्य शांति का मंदिर बना सकती है। और आज परिवारों में जो अशांति दिखती है वो कहीं बाहर से नहीं आती, वो आती है मन की उस थकान से जो धीरे धीरे मनुष्य को अपने ही घर के भीतर अकेला कर देती है। लेकिन वही घर, वही जगह उसी क्षण पवित्र बन जाती है जब पत्नी अपने भीतर एक ऐसी शक्ति जगाती है जिससे ब्रह्मांड तक उसकी पुकार पहुंचती है। पत्नी की प्रार्थना, पत्नी का संकल्प, पत्नी का चित्त, ये सब उन तरंगों में तब्दील हो जाता है जो पति और संतान के चारों ओर सुरक्षा कवच की तरह फैल जाती है। पति जब बाहर दुनिया की कठिनाइयों से टकराता हुआ लौटता है, तब वो नहीं जानता कि उसकी थकान, उसकी बेचैनी, उसका डर कुछ ही पलों में कैसे शांत हो जाता है। वो नहीं जानता कि उसकी राहों से कई अदृश्य जोखिम क्यों हट गए, लेकिन उसकी पत्नी जानती है, क्योंकि ये सब उसकी प्रार्थना के कारण हुआ होता है। स्त्री की प्रार्थना केवल शब्द नहीं बल्कि एक जीवित ऊर्जा है, और वही ऊर्जा पुरुष की ढाल बनती है। परमहंस योगानंद जी ये भी कहा करते थे कि बच्चे कभी शब्दों से नहीं सीखते, वे ऊर्जा से सीखते हैं। माँ की ऊर्जा यदि स्थिर है, शांत है, प्रेम में डूबी है, तो संतान का मन उसी ऊर्जा से भरा हुआ रहता है। उसे दुनिया डराती नहीं, क्योंकि उसे अपने घर में एक सुरक्षित ब्रह्मांड मिला हुआ है। और यही कारण है कि संतान के लिए माँ की साधना सबसे महान साधना मानी जाती है। एक माँ का मन जो संकल्प करता है, वो ब्रह्मांड तक अपना प्रभाव भेजता है। माँ के मन का कंपन बच्चों के भाग्य को बदलने की क्षमता रखता है। इसीलिए पुराने समय में कहा जाता था कि माँ का हृदय यदि पवित्र है तो बच्चों को कोई बाधा छू तक नहीं सकती। जब पत्नी रात को सोने से पहले अपने भीतर थोड़ी सी शांति बुलाती है, जब वो मन ही मन अपने परिवार की कुशल क्षेम के लिए धन्यवाद करती है, जब वो अपने बच्चों की ओर देखते हुए कहती है, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे, तो ये केवल आशीर्वाद नहीं होता, ये एक वास्तविक शक्ति होती है जो उसी क्षण अपने काम पर लग जाती है। इसीलिए संकट अक्सर घर के दरवाजे तक पहुंचकर लौट जाते हैं। वो लौटना कोई चमत्कार नहीं, वो लौटना स्त्री के मन द्वारा निर्मित सुरक्षावृत का परिणाम होता है। परमहंस योगानंद जी महाराज कहते थे कि यदि कोई स्त्री केवल 5 मिनट भी अपने हृदय में सच्ची प्रार्थना का प्रकाश जला ले, तो उस 5 मिनट की शक्ति पूरे दिन और पूरे घर की ऊर्जा को बदल सकती है। क्योंकि स्त्री स्वभाव से दाता है, वो ऊर्जा देती है, प्रेम देती है, संरक्षण देती है, और जहां देने का भाव होता है वहां दिव्यता स्वतः आ जाती है। कई बार पत्नी को ये लगने लगता है कि उसके छोटे छोटे कर्म शायद कोई प्रभाव नहीं डालते,
उसे लगता है कि उसने इतने वर्षों से प्रार्थना की, इतने वर्षों से परिवार के लिए सोचा, फिर भी जीवन उसकी इच्छा के अनुसार नहीं बदला। लेकिन ये सत्य नहीं है। सत्य ये है कि हर प्रार्थना एक बीज है। कुछ बीज तुरंत उग आते हैं, कुछ समय लेकर पेड़ बनते हैं, लेकिन एक भी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती। जीवन जब कठिन होता है, तब पत्नी का धैर्य घर की दीवार बनता है। जब हालात बिखरते हैं, तब पत्नी का विश्वास घर की नींव बनता है। और जब परिवार दिशाहीन होता है, तब पत्नी की प्रार्थना प्रकाश स्तंभ बन जाती है। आपने देखा होगा, जहां माताएं शांत होती हैं, वहां बच्चे गलत दिशा में कम जाते हैं। जहां पत्नी संतुलित होती है, वहां पति संघर्षों से जल्दी बाहर निकल आता है। जहां स्त्री के भीतर ईश्वर में भरोसा होता है, वहां घर में मानसिक शांति बनी रहती है। यही कारण है कि सारे ऋषि, महर्षि, गृहस्थ जीवन में स्त्री को आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र मानते थे। और ये केवल आध्यात्मिक सत्य नहीं है, ये मनोवैज्ञानिक सत्य भी है। विज्ञान आज इस बात को स्वीकार करता है कि परिवार का भावनात्मक तापस्तर स्त्री के मन से तय होता है। यदि वो शांत है, तो घर में गर्माहट होती है। यदि वो चिंतित है, तो घर में बेचैनी बढ़ती है। और जहां उसका मन प्रार्थना में डूबा है, वहां समृद्धि तेजी से आती है। स्त्री का प्रेम, स्त्री की निष्ठा, स्त्री की साधना, ये तीनों मिलकर घर को एक ऐसे कमल की तरह बदल देते हैं, जो कीचड़ में होते हुए भी हमेशा साफ और पवित्र रहता है। कोई तूफान चाहे कितना बड़ा हो, ये कमल झुकता है, लेकिन टूटता नहीं। परमहंस योगानंद जी महाराज एक स्थान पर कहते हैं, किसी घर की असली शक्ति उसके और जब स्त्री ये स्मरण अपने भीतर जीवित रखती है, तो संसार उसकी शक्ति को समझ भी नहीं पाता। लोग उसके शब्दों को सुनते हैं, लेकिन उसके हृदय से उठने वाली तरंगों को नहीं देख पाते। लोग उसके कार्यों को देखते हैं, पर उसके भीतर जो दिव्य संगीत बज रहा है, उसे महसूस नहीं कर पाते। लेकिन ब्रह्मांड जानता है, दिव्यता जानती है, और वही दिव्यता उसके घर की रक्षा करती रहती है। क्योंकि एक स्त्री केवल परिवार का हिस्सा नहीं होती, वो परिवार की धड़कन होती है। उसकी सांसों में घर की लय बसी होती है, उसकी प्रार्थनाओं में घर की नींव होती है, उसकी करुणा में घर की शांति होती है, और उसकी निष्ठा में घर का भविष्य छिपा होता है। कभी कभी पत्नी को लगता है कि वो अकेली है। उसे लगता है कि उसके प्रयासों को कोई समझ नहीं रहा। उसे लगता है कि उसने बहुत कुछ सहा और बहुत कुछ दिया, पर बदले में कुछ नहीं मिला। लेकिन यही वो क्षण होता है जब उसकी आत्मा का असली तेज जागता है। स्त्री का धैर्य सबसे प्रबल शक्ति है, क्योंकि वो मौन में भी तपस्या करती है। वो मुस्कुराकर मिली चोटों को सह लेती है, और दुनिया को लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन उसके भीतर जो शक्ति उठती है, वही शक्ति उसके परिवार का भविष्य बदल देती है। जब पत्नी का हृदय टूटता है, तो वो टूटना नहीं होता, वो विस्तार होता है। टूटी हुई स्त्री विनाश नहीं करती, वो पुनर्निर्माण करती है। वो घर को नए सिरे से खड़ा करती है, वो रिश्तों को फिर से जोड़ती है, वो बच्चों के दिलों में नई उम्मीद भरती है, वो पति के मन में नया साहस भरती है, और धीरे धीरे उसका घर वापस उसी दिशा में चलने लगता है, जहां शांति और प्रकाश दोनों एक साथ मिलते हैं। इस संसार में बहुत से लोग पुरुष की शक्ति की बात करते हैं, परंतु बहुत कम लोग स्त्री की मौन शक्ति को पहचान पाते हैं। स्त्री की शक्ति किसी शब्द में नहीं बंधी, वो किसी घोषणा में नहीं रहती। वो रहती है परिवार के हर उस कोने में जहां उसके स्पर्श ने कभी प्रेम छोड़ा हो। वो रहती है पति की आंखों में तब जब वो कठिनाइयों से लड़ते हुए अचानक मजबूत महसूस करता है। वो रहती है संतान की आत्मा में तब जब वो जीवन के किसी मोड़ पर अचानक साहस पाता है। वो रहती है घर की दीवारों में तब जब तूफान बाहर खड़ा होता है, लेकिन घर के भीतर का दीपक बुझता नहीं। इस संसार में ऐसी अनगिनत स्त्रियां हैं जिनकी कहानियों का कोई इतिहास नहीं लिखता, पर उनके कार्य ब्रह्मांड पर असर डालते हैं। कौन जानता है कि कितनी आपदाएं उनकी प्रार्थनाओं से टल गई, कितने दुर्घटनाएं उनके संकल्पों से मिट गई, कितनी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं उनके प्रेम से बदल गई, और कितने बड़े संकट सिर्फ इसलिए रुक गए क्योंकि एक स्त्री ने अपने घर के लिए मन में रक्षा का भाव रख लिया। कई बार ऐसा होता है
कि परिवार का कोई सदस्य स्वयं को कमजोर महसूस करता है और उस कमजोर क्षण में पत्नी का केवल एक प्रेमपूर्ण स्पर्श उसे वापस जीवन की ओर लौटा देता है। कभी बच्चा दिशा भूल जाता है, लेकिन मां का सिर्फ एक वाक्य उसे वापस सही मार्ग पर ले आता है। कभी पति दुनिया से हार मानने लगता है, लेकिन स्त्री की एक शांत मुस्कान उसके अंदर छिपी हुई शक्ति को जगा देती है। कई घर खुशहाली से भर जाते हैं सिर्फ इसलिए कि स्त्री ने सुबह प्रार्थना करते समय थोड़ी सी रोशनी का संकल्प लिया था। कई घर शांति से भर जाते हैं सिर्फ इसलिए कि स्त्री ने रात को बच्चों पर हाथ फेरते हुए कहा था, ईश्वर तुम्हारे साथ है। और कई घर संकट से बच जाते हैं सिर्फ इसलिए कि पत्नी ने एक क्षण के लिए भी अपने परिवार को लेकर डर के बजाय विश्वास को चुना था। विश्वास, ये वही शक्ति है जो संसार के सारे नियम बदल सकती है। विश्वास एक साधारण स्त्री को शक्ति का स्रोत बना देता है। विश्वास उसके भीतर ऐसी ऊर्जा जगाता है जिसे कोई समझ नहीं सकता। और जब जीवन के मूल्य इस तरह बच्चों के भीतर उतरते हैं, तब समय चाहे कितनी भी परीक्षा ले, घर की जड़ें हिलती नहीं। क्योंकि हर घर में कुछ ऐसे अनकहे नियम होते हैं जो किसी पुस्तक में नहीं लिखे जाते। वे लिखे होते हैं स्त्री की आंखों में, उसके त्याग में, उसके संयम में, उसके भीतर के अंतहीन प्रेम में। इन्हीं अनदेखे नियमों पर एक परिवार की सच्ची मजबूती टिकती है। कई बार घर में सब कुछ ठीक होता है, लेकिन फिर भी मन में एक बेचैनी छिपी रहती है। परिवार के सभी लोग मुस्कुराते तो हैं, पर अंदर कहीं कुछ असंतुलन रहता है। ऐसे क्षणों में एक स्त्री का शांत मन ही पूरे घर को फिर से संतुलन की ओर ले जाता है। क्योंकि उसे पता होता है कि हर समस्या का समाधान भागने में नहीं, बल्कि हृदय की स्थिरता में है। इसके लिए वो किसी से लड़ती नहीं, वो किसी पर आरोप नहीं लगाती। वो बस अपने भीतर की रोशनी को थोड़ा और तेज कर देती है, और वही धीमी, शांत, कोमल रोशनी धीरे धीरे पूरे घर में फैल जाती है। चाहे पति तनाव लेकर आए, चाहे बच्चे किसी उलझन में हो, चाहे घर पर किसी अदृश्य दबाव का साया हो, स्त्री के भीतर का प्रकाश हर अंधकार को नम्रता से पीछे धकेल देता है। उसका एक शब्द, उसका एक स्पर्श, उसका एक मौन कभी कभी किसी बड़ी दवा से ज्यादा असर कर जाता है। क्योंकि उसमें केवल प्रेम नहीं होता, उसमें अनुभव की ऊष्मा होती है, त्याग की ऊर्जा होती है, और जीवन भर की साधना की सच्चाई होती है। दुनिया को लगता है कि एक घर ईंटों से बनता है, लेकिन सत्य ये है, घर ईंटों से नहीं, भावनाओं के तंतुओं से बनता है। और उन तंतुओं में यदि स्त्री का स्नेह, उसकी करुणा और उसकी प्रार्थना पिरो दी जाए, तो घर केवल रहने की जगह नहीं रहता, वह एक जीवित, सांस लेता हुआ, सुरक्षा देता हुआ, शक्ति देता हुआ पवित्र स्थल बन जाता है। कभी कभी स्त्री को यह भी लगता है कि घर के लोग उसकी भावनाओं को समझ नहीं रहे। उसका मन बोलता है, पर शब्दों तक आने से पहले ही वो चुप हो जाती है। उसके भीतर का समुद्र कभी कभी हद से ज्यादा भर जाता है, पर वो उसे बाहर नहीं आने देती। क्योंकि उसे पता है कि यदि वो टूट गई तो पूरा घर टूट जाएगा। इसलिए वो स्वयं को रोक कर रखती है, स्वयं को संभाल कर रखती है, और यही उसका वास्तविक तेज है। उसकी यही सहनशीलता घर का भाग्य बदल देती है। दुनिया इसे छोटी बात समझती है, लेकिन ब्रह्मांड इसे सबसे बड़ा तप मानता है। क्योंकि जहां स्त्री संयम के साथ प्रेम करती है, वहां घर के भीतर दिव्य शक्तियां स्वतः उतर आती है। कभी आपने देखा होगा, अगर घर में कोई एक व्यक्ति भी अत्यधिक नकारात्मक हो जाए, तो पूरा वातावरण भारी होने लगता है। लेकिन यदि पत्नी शांत रहे और उसका मन स्थिर रहे, तो कुछ ही समय में घर का मिजाज फिर से हल्का होने लगता है। यही वो चमत्कार है जो किसी मंत्र से नहीं, स्त्री के आंतरिक सामर्थ्य से होता है। स्त्री की मौन साधना वो है जिसे दुनिया नहीं जानती। वो साधना जो आधी रात में आंसू बनकर बहती है, और जब उस तूफान को वो अपने भीतर रोक लेती है, तो दुनिया को पता भी नहीं चलता कि उसने कितनी बड़ी लड़ाई अकेले लड़ी है। पर उसके इस मौन संघर्ष को कोई नहीं देखता। देखता है तो सिर्फ उसका शांत चेहरा, उसकी मुस्कान, उसकी सहजता। और यही उसकी शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है कि वो दर्द को भी आशीर्वाद की तरह धारण कर लेती है।
दुनिया अक्सर ये भूल जाती है कि हर घर की ऊर्जा का केंद्र कौन है। लोग सोचते हैं कि नेतृत्व वह करता है जो कमाता है, पर सत्य ये है, नेतृत्व वो करती है जिसकी भावना सबसे अधिक स्थिर हो। घर में शांति कहाँ से आती है? लोग सोचते हैं कि नेतृत्व वह करता है जो कमाता है, पर सत्य ये है, नेतृत्व वो करती है जिसकी भावना सबसे अधिक स्थिर हो। घर में शांति कहाँ से आती है? वहीं से जहां स्त्री अपनी चेतना को संतुलित रखती है। उसका मन यदि उजला है तो घर के सभी कोनों में उजाला फैल जाता है। उसका मन यदि टूट जाए तो घर की दीवारें भी मौन होकर थरथराने लगती है। कभी कभी स्त्री खुद को कम समझ लेती है। उसे लगता है कि उसके काम, उसकी बातें, उसके छोटे कर्मों से दुनिया पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये सोच ही उसकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि जिस क्षण वो कुछ अच्छा सोचती है, ब्रह्मांड उसी क्षण उसके घर के चारों ओर सुरक्षा का अदृश्य घेरा खींच देता है। लोग पूछते हैं कि घरों में अचानक तनाव क्यों पैदा हो जाते हैं, क्यों कई बार बिना किसी कारण के मन भारी हो जाता है, क्यों दिल में अजीब बेचैनी उठती है। इसका कारण बाहरी दुनिया नहीं, ये कारण है उस ऊर्जा का प्रवाह जो घर के भीतर चल रहा है। और इस ऊर्जा की दिशा को सबसे अधिक प्रभावित करती है स्त्री की अवस्था। इसलिए जब वो भीतर से टूटने लगती है तो परिवार छोटे छोटे झटके महसूस करने लगता है। जब वो भीतर से मजबूत होती है तो परिवार बिना बोले भी हल्का और सुरक्षित महसूस करता है। उसका हर विचार एक लहर की तरह पूरे घर में फैलता है। उसका हर संकल्प एक दीवार की तरह पूरे घर को ढक लेता है। उसका हर प्रेम भरा स्पर्श एक दवा की तरह घर के घावों को भर देता है। इसीलिए आध्यात्मिक मार्गदर्शक कहते हैं, स्त्री सिर्फ इंसान नहीं, वह एक सतत ऊर्जा का स्रोत है। ये बात वह दुनिया को बताती नहीं, क्योंकि वो खुद भी अक्सर भूल जाती है कि वो कितनी शक्तिशाली है। लेकिन जीवन उसे धीरे धीरे ये याद दिलाता है। उसकी नजर में भले वो साधारण लगे, दिव्यता की नजर में वो अद्भुत है। कभी आपने देखा होगा, जब पत्नी का मन स्थिर रहता है तो पूरा परिवार अजीब सी सहजता महसूस करता है। हर काम सुगमता से होने लगता है, रिश्तों में खटास कम हो जाती है, घर में हंसी बढ़ जाती है, और सबसे बड़ी बात, संकट आने से पहले ही उनका प्रभाव कम होने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्त्री प्राकृतिक रूप से एक ऊर्जा वृद्धि करने वाली शक्ति है। उसकी सोच, उसकी भावनाएं, उसकी प्रार्थनाएं, ये सब मिलकर घर को स्पंदित करती है। वो जब थक कर भी खाना बनाती है तो उसका स्पर्श भोजन को अमृत बना देता है। वो जब बच्चों को देखकर मुस्कुराती है तो उसका प्रेम उनकी आत्मा में सुरक्षा महसूस कराता है। वो जब पति के माथे पर हाथ रखती है तो वो हाथ किसी साधारण हाथ जैसा नहीं होता। वो हाथ में ऐसा कंपन होता है जो तनाव को गला देता है। कोई भी वैज्ञानिक इसे पूरी तरह नहीं समझ पाया, पर हर संवेदनशील व्यक्ति जानता है कि ये सत्य है। कभी आप किसी घर में जाते हैं और वहां प्रवेश करते ही शांति महसूस होती है, और कभी कभी किसी घर में जाते ही बेचैनी महसूस होती है। ये इसलिए नहीं कि वहां की सजावट अलग है, ये इसलिए है क्योंकि वहां की स्त्री की ऊर्जा का प्रभाव पूरे घर पर छाया हुआ है। और इसी ऊर्जा के महत्व को समझते हुए कई प्राचीन सभ्यताओं ने स्त्री को घर की दैवी शक्ति माना, क्योंकि एक स्त्री का आध्यात्मिक मन, उसके भीतर का प्रेम, उसके भीतर की करुणा, ये सब मिलकर उस घर को सुरक्षा देता है जहां वो रहती है। और इसी बात को अनुभव कराने के लिए बीच में केवल एक बार ये स्मरण कराना आवश्यक है कि ये ज्ञान, ये अनुभूति, ये चेतना उन सभी के लिए है जो सत्य को समझते हैं, और वो सत्य आपको पहुंचा रहा है ज्ञानी ट्रूथ। अब आगे का सत्य जो परिवारों की जड़ बदल देता है वो ये कि स्त्री कोई भार उठाने के लिए नहीं जन्मी, वो जन्मी है प्रकाश देने के लिए। दुनिया उसे दायित्व देती है, लेकिन उसे ऊर्जा दिव्यता देती है। दुनिया उससे काम लेती है, परंतु ब्रह्मांड उसके संकल्पों से मार्ग बनाता है। कभी आपने महसूस किया होगा, जब स्त्री किसी चीज को मन से चाह लेती है तो वो पूरा परिवार उसी दिशा में चल पड़ता है। वो चाहे समृद्धि हो, शांति हो या एक बेहतर जीवन, उसका संकल्प पूरे घर की नियति को खींच लेता है। इसलिए संकट जब भी किसी घर की ओर बढ़ते हैं तो सबसे पहले वे उस स्त्री की चेतना से टकराते हैं
जो अपने परिवार के लिए मौन में पहरा दे रही होती है। उसका ये पहरा किसी को दिखता नहीं। कोई उसकी प्रार्थना का मूल्य नहीं समझता, कोई उसकी चिंता का महत्व नहीं जानता। पर संकट जानते हैं। वे जानते हैं कि ये घर केवल दीवारें नहीं, ये घर एक ऐसी आत्मा से सुरक्षित है जो प्रेम से बनी है, धैर्य से भरी है और तपस्या से मजबूत है। स्त्री की आत्मा जब प्रेम में होती है तो घर में आशीर्वाद आता है। जब वो तनाव में होती है तो घर में बेचैनी बढ़ती है, और जब वो प्रार्थना में होती है तो घर में चमत्कार होते हैं। ये चमत्कार कभी आवाज नहीं करते, वे बस धीरे धीरे घर को सुरक्षित कर देते हैं। कभी आप सोच भी नहीं पाते कि कोई बड़ी दुर्घटना होने वाली थी और अचानक सब कुछ ठीक हो गया। ये स्त्री की प्रार्थना का परिणाम है। कभी बच्चे गलत संगति से बच जाते हैं, कभी पति बड़ा नुकसान होने से बच जाता है, कभी घर अचानक टूटने से बच जाता है। ये सब उसके हृदय में चल रही निःशब्द साधना की शक्ति है। वो प्रार्थना केवल उसके शब्दों में नहीं रहती, वो प्रार्थना उसके श्वास में रहती है, उसके कर्मों में रहती है, उसके विश्वास में रहती है। और यही विश्वास वो रेखा बनाता है जो संकटों को घर से बाहर रखती है। ये रेखा किसी को दिखाई नहीं देती, पर ये ब्रह्मांड को दिखाई देती है। और जब ब्रह्मांड किसी स्त्री के प्रेम को पहचान लेता है तो वह उसके परिवार की रक्षा में स्वयं खड़ा हो जाता है। और उसी क्षण जीवन ने मानो ये स्वीकार कर लिया कि हर अंधेरा केवल एक समय का मेहमान है, स्थायी नहीं। परिवार के भीतर जब कोई एक व्यक्ति सचमुच भीतर से जागता है, तब उसके भीतर की ऊर्जा धीरे धीरे पूरे वातावरण को बदलने लगती है। वो परिवर्तन किसी शोर से नहीं आता, वो किसी घोषणा से नहीं आता, वो तो केवल एक शांत, स्थिर, कोमल चेतना की तरह फैलता है। बिल्कुल वैसे जैसे सुबह की पहली किरण बिना शोर किए दुनिया को उजाला दे देती है। घर के भीतर प्रेम कभी शब्दों से नहीं टिका करता। प्रेम टिकता है उस विश्वास से जिसमें कोई एक व्यक्ति परिस्थितियों से हार नहीं मानता। वो व्यक्ति कभी कभी पत्नी हो सकती है, कभी पति, कभी मां, कभी पिता, कभी संतान। पर जो भी वो हो, उसके भीतर का सत्यमय संकल्प पूरे घर की दिशा बदल देता है। ऐसा नहीं कि जीवन में चुनौतियां नहीं आती, आती है, और कभी कभी इतनी कठिन कि मन थक जाता है। परंतु जो व्यक्ति अपने भीतर को संभाल लेता है वो बाहरी दुनिया की आंधियों को भी शांत कर देता है। हमारा मन यदि एक बार स्थिर हो जाए तो नियति भी धीरे धीरे अपना रूप बदल देती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि परिवार केवल रिश्तों पर चलता है, पर वास्तव में परिवार चलता है ऊर्जा पर। वो ऊर्जा जो सबके मन से निकलकर हवा, भोजन, मौन और संबंधों में घुली रहती है। यदि मन की ऊर्जा दूषित हो जाए तो सुंदर से सुंदर घर भी बोझ बन जाता है, और यदि मन की ऊर्जा पवित्र हो जाए तो संघर्ष भी पूजा बन जाते हैं। जीवन में कुछ पल ऐसे आते हैं जब इंसान को लगता है कि वो अकेला पड़ गया है। उसे लगता है कि कंधे पर भारी बोझ है, उसकी बात कोई नहीं समझ रहा, उसकी भावनाओं की कोई कद्र नहीं हो रही। लेकिन उसी समय ब्रह्मांड उसकी परीक्षा ले रहा होता है कि क्या वह इस बोझ को प्रेम के साथ उठा सकता है, क्या वो खुद की रोशनी को बचाए रख सकता है। जब कोई इंसान टूटने के बावजूद प्रेम बांटने का फैसला करता है तो उसके भीतर एक दिव्य क्षमता खुल जाती है। यही क्षमता एक परिवार को अदृश्य सुरक्षा कवच की तरह घेरे रहती है, और अक्सर यही सुरक्षा कवच संकटों को घर की दहलीज तक आते जाते हुए रोक देता है। कुछ बातें दुनिया नहीं देखती, वो देखती है केवल बाहरी संपन्नता, पर घर की वास्तविक संपन्नता तो वो है जिसे केवल घर वाले महसूस कर सकते हैं। वो शांति जो सुबह चाय की भाप में घुली होती है, वो आशीर्वाद जो माँ की नजरों में छिपा होता है, वो आशा जो पिता की थकान में भी मुस्कुरा उठती है, वो स्नेह जो बच्चों की हंसी में बिना कहे बहता रहता है। कभी कभी घर में छोटी छोटी बातों पर मतभेद बढ़ जाते हैं, शब्द तीर बन जाते हैं, मौन दीवार बन जाता है। लेकिन ऐसे समय में यदि कोई एक व्यक्ति मात्र 2 मिनट का धैर्य रख ले तो पूरा घर बच सकता है, क्योंकि आपसी प्रेम को खत्म होने में समय नहीं लगता, पर उसे फिर से जीवित करने के लिए किसी एक व्यक्ति का शांत हृदय काफी होता है। इसीलिए तो कहा जाता है, जिसने अपनी आवाज पर नियंत्रण पा लिया उसने अपनी किस्मत पर नियंत्रण पा लिया।
कभी आप ये महसूस करेंगे कि घर की शांति हमारे बाहर की दौड़ भाग से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप चाहे कितना भी धन कमा ले, आप कितने भी सफल हो जाए, लेकिन यदि घर लौटते समय मन भारी हो, तो दुनिया की सारी जीतें अधूरी लगने लगती है। इसीलिए कई संत हमेशा कहते आए हैं कि जब परिवार पवित्र हो जाए, तो व्यक्ति का जीवन अपने आप सफल हो जाता है। कई बार जीवन के संघर्ष इतने तीखे हो जाते हैं कि इंसान खुद को दोष देने लगता है। उसे लगता है कि शायद वो पर्याप्त अच्छा नहीं, शायद उसकी कोशिशों में कमी है। लेकिन सच तो ये है कि हर व्यक्ति अपनी गति से ही खिलता है। कुछ फूल सुबह खिल जाते हैं, कुछ शाम में, कुछ देर से खिलते हैं, पर सबसे ज्यादा सुगंध देते हैं। अपने घर के लोगों को भी इसी नजर से देखिए। हर कोई अपनी अपनी यात्रा में है। किसी का मन आज भारी है, किसी का शरीर थका हुआ है, किसी के सपनों ने थोड़ा विराम लिया है, और किसी की उम्मीदें किसी बात से आहत है। ऐसे में एक व्यक्ति का प्रेम पूरे घर को फिर से संतुलित कर देता है। इंसान जब परिवार के लिए त्याग करता है, तो वो खोता कुछ नहीं है, बल्कि वह अपने भीतर का खजाना खोलता है। त्याग कभी कमी नहीं लाता, त्याग हमेशा वरदान बनकर लौटता है। और जब घर में इस त्याग, इस धैर्य, इस करुणा का प्रवाह कायम हो जाता है, तो परिवार से संकट ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे धूप में ओस पिघल जाती है। इसीलिए आज जब आप ये सुन रहे हैं, तो केवल सुनिए नहीं, बल्कि इसे अपने जीवन में उतार लीजिए। याद रखिए, जो घर अपने बड़ों का सम्मान करता है, जो अपने बच्चों को समय देता है, जो पति पत्नी के बीच मौन संवाद की पवित्रता को समझता है, जिसमें शिकायत कम और समझ अधिक है, वो घर कभी दुर्भाग्य का सामना नहीं करता। और जब इस समझ के बीच ज्ञानी ट्रूथ जैसे विचारों का प्रकाश जुड़ जाए, तो घर और भी गहरा, शांत और सुरक्षित बन जाता है। क्योंकि अंत में जीवन हमसे केवल एक ही प्रश्न पूछता है, क्या तुमने अपने घर को अपने कर्मों से स्वर्ग बनाया या नर्क? और यदि आप आज ये संकल्प ले लें कि आप अपने घर में प्रेम का दीपक जलाए रखेंगे, तो चाहे कैसी भी आंधी आए, उस दीपक को बुझा नहीं पाएगी। घर की शांति ही गृहस्थी का अंतिम मंत्र है। जो इसे समझ गया, वो जीवन के आधे पथ को पार कर चुका।